हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जोशा भाटिया सरीन और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं ना सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर फैक्ट्स और टेक्निक के बारे में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन होता है स्किन केयर टेक्नोलॉजीज। बिकॉज इतना एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में, हम अपनी क्लिनिक के अंदर काफी सारे नए नए टेक्निक्स यूज करते हैं टू गिव इम्प्रूवमेंट इन स्किन क्वालिटी एंड टेक्सचर। वैसे ही दो डिवाइसेस को आज हम कंपेयर करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। दो डिवाइसेस है डर्मापेन 4 और मॉर्फियस 8। ये दोनों मास्टर टेक्नोलॉजीज है स्किन केयर में। अगर आप पहले एक्ने स्कार के पेशेंट रहे हैं तो आपने डेफिनेटली इन दोनों के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर जब इतनी नॉलेज गेन कर ली है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से सही क्या है, गलत क्या है और आपको क्या चूज करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में आज हम इन दो टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करेंगे। बट इससे पहले हम शुरू करें, जिनको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता है, डर्मापेन 4 और मॉर्फियस 8 दोनों माइक्रो नीडलिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम छोटी छोटी नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी स्किन में नेचुरल कोलेजन को बढ़ाती है। आपकी बॉडी में कोलेजन तभी बनता है जब आपकी बॉडी में लगती है चोट। और जब चोट लगती है, बट हमें ऐसी चोट नहीं देनी है कि आपकी स्किन को पे दिखे कि कुछ चोट लग गई है, कुछ बड़ी इंजरी हो गई है, बट इतनी छोटी छोटी इंजरीज देनी है कि बॉडी समझे कि मुझे इंजरी हो गई है और वो अपना खुद का नेचुरल कोलेजन बनाने लगे। तो डर्मापेन 4 और मॉर्फियस 8 दोनों इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आपके कोलेजन को बढ़ाती है, तो कई सारी स्किन कंडीशंस में ये यूज होती हैं, जैसे कि एक्ने स्कार्स। अगर आपके एक्ने के छोटे छोटे पिट्स रह चुके हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, या फिर आपका जब एक्ने खत्म हो चुका है, तो आपको नया टिश्यू जनरेट करने की जरूरत है और वो होता है माइक्रो नीडलिंग के थ्रू। उसी तरह से अगर आपके ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन में फाइन लाइंस आ चुकी हैं, आपको अपना एजिंग को स्लो डाउन करना है, प्रिवेंट करना है, या फिर आपको कोई बॉडी पे कंडीशंस है जैसे लैक्स या लूज स्किन या स्ट्रेच मार्क्स, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट होती है, या तो वो अपने लेट 20s अर्ली 30s में या लेट 30s में होते हैं और वो कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस का यूज ना हो, ना ही वो इतनी सुपरफिशियल हो जैसे कि एक फेशियल, कि वो आपकी स्किन में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स ना दे, बट वो कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे उनकी स्किन में फाइन लाइंस का अपीयरेंस कम हो, और वो करवाता है माइक्रो नीडलिंग। सो दिस इज अ परफेक्ट टेक्नोलॉजी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल स्किन टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डर्मापेन 4 की। पुराने जमाने में जब पहले माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ तो स्टैम्प्स या डर्मा रोलर्स आते थे। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम यह है कि स्टैंपिंग से कई लोगों के जो है मार्क्स छूट जाते थे स्किन पर, और डर्मा रोलर की टेक्निक बहुत इम्प्रिसाइज होती है। वो करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उन्होंने कितना प्रेशर दिया है, कितनी बार डर्मा रोल किया आपकी स्किन पे, और आपकी स्किन की स्ट्रेंथ कितनी है उसे लेने के लिए। इन सब टेक्निक से स्किन में साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। कई लोगों को इससे कई दिनों तक रेडनेस रहती थी, कभी कभी इसके मार्क्स छूटते थे, ब्लीडिंग टेंडेंसीज ये सब इससे बढ़ती थी। और इसी डर्मा रोलर या डर्मा स्टैंपिंग को रिप्लेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर या क्रिएट हुआ डर्मापेन 4 एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब डॉक्टर्स इसे गेम चेंजर की तरह मानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड इट्स इफेक्टिविटी एंड प्रिसिशन। डर्मापेन 4 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अबाउट 60 कंट्रीज में यूज की जाती है। सो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो अपनी जगह बदलते रहते हैं बट उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो डर्मापेन 4 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल जो दिल्ली में फॉलो हो रहा है या जो मुंबई में फॉलो हो रहा है या जो न्यूयॉर्क में फॉलो हो रहा है, ये प्रोटोकॉल हमेशा सेम रहेगा। तो इससे आपके रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहेंगे। सो डर्मापेन काम कैसे करता है? डर्मापेन का जो डिवाइस है उसमें जो नीडल्स अटैच होती है वो 12 से 16 नीडल्स तक हो सकती हैं। ये आपकी स्किन में अप टू 3 मिलीमीटर्स के डेप्थ पर जाती हैं। कभी कभी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिफरेंट डेप्थ्स यूज करेंगे डिफरेंट स्किन एरियाज पे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंसर्न क्या है। अगर आपकी स्किन पे बहुत डीप स्कार्स है तो डॉक्टर 1.5 टू 1.7 या अप टू 2 mm तक भी डीप जा सकते हैं। फाइन लाइंस के लिए अबाउट 0.9 टू 1.2 मिलीमीटर्स डेप्थ में प्रेफर करती हूँ चीक्स पर। जहाँ पे बोनी सर्फेसेस है जैसे कि आपका नोज या आपका फोरहेड या आपका चिन, वहां पर डेप्थ हम कम रखते हैं ताकि पेशेंट का जो परसेप्शन है पेन का वो बहुत कम हो। डर्मापेन 4 एक बिल्कुल पेनलेस टेक्निक है। नंबिंग क्रीम लगानी पड़ती है
क्योंकि हम थोड़ा डीप जाते हैं, बट नंबिंग क्रीम के बाद इसमें कोई पेन सेंसेशन नहीं होता है। इनफैक्ट डर्मापेन 4 करते वक्त अबाउट 1920 स्मॉल होल्स बनते हैं आपकी स्किन पे। ये बहुत ही फास्ट टेक्निक से बनते हैं और ये बहुत ही यूनिफॉर्म बनते हैं। अब मार्केट में बहुत तरीके के डर्मापेन्स आते हैं। डर्मापेन 4 इज द ओरिजिनल डर्मापेन एंड ये सबसे पुराना है, सबसे इफेक्टिव है। और इसमें एक और खास बात है कि माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ, क्योंकि आपकी स्किन में चैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स इसमें सीरम्स इन्फ्यूज करते हैं टू गिव योर स्किन एक्स्ट्रा रिजल्ट। दैट कुड इंक्लूड ब्राइटनिंग, इट कुड इंक्लूड एंटी एजिंग बेनिफिट्स, इट कुड इंक्लूड पोर टाइटनिंग। यूजुअली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करने से पहले हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन पे लगाएंगे टू इंप्रूव द ग्लाइडिंग ऑफ द डर्मापेन 4। हाउएवर, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या तो आपकी स्किन में रेटिनॉल या फिर आपकी स्किन में ब्राइट लाइट एक्टिव जिसमें ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये भी ऐड किए जाएंगे, जो आपकी स्किन को पास करके डीपर लेयर्स तक पहुंच के अपने रिजल्ट्स शो करते हैं। माइक्रो नीडलिंग के बाद आपकी स्किन पे लगाया जाता है समथिंग कॉल्ड उबर पील, जिसमें होता है मैंडेलिक एसिड 25%। ये बहुत ही सॉफ्ट पील है। मैंडेलिक एसिड बनता है बिटर आलमंड से। ये एक टाइप का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या AHA है, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, बट क्योंकि ये बहुत लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, ये आपकी स्किन के ऊपर रह के जेंटली एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन में बहुत डीप जाकर इरिटेशन या एसिडिक फीलिंग नहीं देता है। ये आपकी स्किन में टोन को एनहांस करता है। इट ब्यूटीफुली हेल्प्स यू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क सर्कल्स एंड पेरीओरल पिगमेंटेशन। मैंडेलिक एसिड पील के ऊपर आपकी स्किन पे लगाया जाता है कोलेजन शीट मास्क एंड इससे आपकी स्किन को थोड़ा रिजुविनेटेड फील होता है। और इस पे मसाजिंग करने के बाद योर थेरेपिस्ट विल अप्लाई समथिंग कॉल्ड विटामिन रिच रिपेयर क्रीम। दिस इज फॉर एडिंग द एंटी एजिंग बेनिफिट्स टू द ट्रीटमेंट। सो ना सिर्फ ये आपके ओपन पोर्स या एक्ने स्कार्स पे अच्छा काम करता है, धीरे धीरे आपकी स्किन का टेक्सचर, ग्लो और टोन को भी इंप्रूव करता है। जब आपकी स्किन में छोटी छोटी इंजरीज क्रिएट होती हैं और जब ये हील होती है, तो आपकी स्किन में जो सुपरफिशियल पिगमेंट होता है उसका अपीयरेंस भी कम होता है। जिस दिन आप अपना डर्मापेन 4 ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके 2 to 3 वीक्स लेटर आपको स्किन में साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखने लगते हैं, जैसे कि आपके ओपन पोर्स कम दिखते हैं, आपके एक्ने स्कार्स कम दिखते हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी बेटर फील होती है, टेक्सचर स्मूथ दिखता है। आपकी सिविरिटी के अकॉर्डिंग आपके डर्मेटोलॉजिस्ट 3 to 5 सेशंस रेकमेंड कर सकते हैं एंड दे कैन बी स्पेस्ड एट अ गैप ऑफ 4 to 6 वीक्स। अगर आप 4 to 6 वीक्स में अपना ट्रीटमेंट रिपीट नहीं कर सकते हैं, सेकंड सेशन नहीं ले सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी। अगर आप इसे 3 महीने बाद भी रिपीट करते हैं, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू शो एंड दैट इज बिकॉज हर सेशन में कुछ कुछ कोलेजन जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज अपना डर्मापेन 4 सेशन लिया और आपको 20% इंप्रूवमेंट मिला अपने कोलेजन में, अगली बार जब आप सेशन लेते हैं, दिस विल एड 20% मोर। एंड डर्मापेन 4 के रिजल्ट्स काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि एक्ने स्कार्स में उन्हें 40 to 60% इंप्रूवमेंट मिल सकता है आफ्टर 3 to 5 सेशंस। स्किन टेक्सचर अबाउट 60 to 70% इंप्रूव हो सकता है। स्ट्रेच मार्क्स कैन इंप्रूव अबाउट 30 to 50% विद 4 सिटिंग्स ऑफ डर्मापेन 4 एंड योर पिगमेंटेशन कैन इंप्रूव अबाउट 40 to 50% आफ्टर 4 सेशन। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कुछ चीजें जो पेशेंट्स ऑब्जर्व करते हैं वो है रेडनेस, जो 8 से 10 घंटे लास्ट कर सकती है। कभी कभी आपको अपने स्किन पे थोड़ा सा ग्रिटी टेक्सचर फील हो सकता है आफ्टर द प्रोसीजर। दिस कैन लास्ट यू 2 to 3 days अप अंटिल जो छोटे छोटे स्कैब्स बनते हैं आपकी स्किन पे वो फॉल ऑफ ना हो जाए। यूजुअली पेशेंट्स के स्कैब्स को आई से नोटिस नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ फील होते हैं, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई एंड वेरी रेयरली सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस ड्राइनेस 2 to 3 days पोस्ट द प्रोसीजर। कमिंग टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी व्हिच इज मॉर्फियस 8। सो मॉर्फियस 8 एक ऐसी डिवाइस है जिसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। एज ऑफ 2025, Morpheus 8 is one of the most advanced technologies we have for acne scar improvement, pore tightening, and it is one of the best methods for non-surgical face tightening. So this technique has double action. One is the physical injury जो needles की वजह से होती है, and then radio frequency which is a form of low heat that is emitted into the skin. इससे होता है better collagen remodeling and better improvement in all of acne scars, open pores, skin texture and stretch marks. अब Morpheus 8 की जो डिवाइस है उसमें 2 टाइप की नीडल अटैचमेंट्स होती है। एक ऐसा प्रोब होता है जिसमें होती है 24 पिन्स जो जनरली डॉक्टर्स फेस पे यूज करते हैं, और दूसरा प्रोब होता है जिसमें होती है 40 पिन्स जो जनरली हम बॉडी के लिए यूज करते हैं। एंड डर्मापेन 4 की डेप्थ बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। हम 0.5 मिलीमीटर से लेके 7 मिलीमीटर के डेप्थ तक जा सकते हैं, जहां कोई और डिवाइस नहीं पहुंचता है, ना डर्मापेन 4 पहुंचता है। ना मॉर्फियस के नीडल्स की एक और खास बात यह है कि जो इसकी नीडल्स हैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक इंसुलेटेड होती हैं। इसका मतलब इनके आसपास एक ऐसी कवरिंग होती है जिससे हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होती। इनफैक्ट इनकी सिर्फ जो टिप है वो नॉन इंसुलेटेड होती है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है। बिकॉज ऑफ दिस हम बहुत अच्छा प्रिसीजन ला सकते हैं अपनी टेक्निक्स में। हम वही हीट डालते हैं जहां हमें जरूरत है, और बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल डेप्थ और नॉन इंसुलेटेड नीडल्स हम बहुत ही कंट्रोल्ड इंजरी कर सकते हैं स्किन पे और डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं इन डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ स्किन। इसका क्या
मतलब है, अगर किसी को बहुत ज्यादा फैट है उनके डबल चिन में और वो कोई सर्जरीज के लिए नहीं करवाना चाहते हैं, सो अप टू 4 to 6 मिलीमीटर्स डेप्थ तक हम नीडल्स अंदर जाकर फैट में हीट को रिलीज करके फैट को मेल्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल टेक्निक फॉर पेशेंट्स जिनको डबल चिन रिडक्शन चाहिए। सिमिलरली जिनके जॉवल्स डेवलप हो चुके हैं, ग्रेविटी के कारण पूरा फैट नीचे आ चुका है, और जो लोग हाइफू अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हाइफू थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी होती है, वो मॉर्फियस के कुछ सेशंस लेके स्किन को टाइट भी कर सकते हैं और जॉवल के अपीयरेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर्स की डेप्थ पर जाकर हम फैट को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लीन पेशेंट हैं, अगर आपकी स्किन में फैट ऑलरेडी कम है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है मॉर्फियस 8 के बारे में, ये आपको और पतला बना देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मॉर्फियस 8 को डॉक्टर सही डेप्थ पे इस्तेमाल करे और सही एनर्जी पे इस्तेमाल करे तो फैट को प्रिजर्व कर सिर्फ एक्ने स्कार्स में इंप्रूवमेंट दिया जा सकता है। अगर आप एक लीन पेशेंट है और आपको एक्ने स्कार्स है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट शायद 2 या 3 मिलीमीटर से ज्यादा डीप आपकी स्किन पे नहीं जाएंगे, जिससे आपके फैट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके फैट के ऊपर जो स्कारिंग पड़ी है उसमें हम इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। दूसरा फायदा मॉर्फियस 8 का ये है कि दो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ये लेजर की तरह हमारी स्किन में कलर नहीं बनाती। तो इट इज परफेक्ट फॉर समबडी हु हैज ब्राउन और एशियन स्किन, क्योंकि हमारा अक्सर ये डर रहता है कि अगर हम इंजुरी कर रहे हैं अपनी स्किन पे तो हमारी स्किन में क्या पिगमेंट तो डेवलप नहीं हो जाएगा। मॉर्फियस 8 आपकी स्किन में कोई पिगमेंट इश्यूज नहीं छोड़ेगी अगर उसे सही टेक्निक से परफॉर्म किया गया है तो। अब मॉर्फियस 8 आपकी स्किन को कितना इंप्रूवमेंट दे सकती है? इन एक्ने स्कार्स दिस इंप्रूवमेंट कुड बी 60 to 80%। इन स्किन टाइटनिंग इट इज अबाउट 50 to 70% आफ्टर 4 to 5 सेशंस। जनरली डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं नेक रिजुविनेशन में, जॉवल ट्रीटमेंट में, डबल चिन में और लोअर फेस टाइटनिंग में। स्ट्रेच मार्क्स में अबाउट 40 to 60% रिडक्शन देती है आफ्टर 4 to 5 सेशंस। एंड इन सेशंस का यूजुअल गैप होता है 6 to 8 वीक्स, मतलब 1.5 से 2 महीने के गैप पे हर सेशन ऑफ मॉर्फियस दिया जाता है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू टेकिंग अ मॉर्फियस फॉर इट्स एंटी एजिंग बेनिफिट्स। तो जब आपके 4 या 5 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, आप साल में 1 या 2 सेशन लेकर इसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में आता है थोड़ी बहुत रेडनेस जो 1 दिन लास्ट करती है, थोड़े से मार्क्स, नीडल मार्क्स छूट सकते हैं जो अगेन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक लास्ट करते हैं, विच कुड बी 2 to 3 days। क्योंकि ये नीडल्स थोड़ी सी डीप है, देयर इज अ वेरी रेयर एंड स्मॉल चांस ऑफ ब्रूजिंग दैट कुड हैपन, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इज नॉट अ रेगुलर फेनोमेनन और बहुत ही वंस इन ब्लू मून किसी को ब्रूजिंग होती है मॉर्फियस 8 से। अब मैं आपको डर्मापेन 4 और मॉर्फियस के बारे में एक और चीज बता देती हूँ कि दोनों कल्ट फेवरेट ट्रीटमेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। डर्मापेन 4 को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है माइक्रो नीडलिंग में, एंड मॉर्फियस 8 आज की तारीख में सबसे इफेक्टिव डिवाइस है एक्ने स्कार्स के लिए और नॉन सर्जिकल फेस टाइटनिंग के लिए। इनफैक्ट आपने कई हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा होगा मॉर्फियस 8 ट्रीटमेंट लेते हुए। ये इसलिए भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये दोनों ट्रीटमेंट्स डर्मापेन 4 और मॉर्फियस 8 दोनों यूएस FDA अप्रूव्ड है फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। सो अब आता है क्लोजिंग क्वेश्चन पे दैट आपको कौन सी चूज करनी है दोनों में से। पहली बात, दोनों ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अगर आप एक्ने स्कार के पेशेंट हैं तो बहुत 20% इंप्रूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगा मॉर्फियस 8 से। लेकिन अगर आपको डीप स्कार्स है तो, अगर आपके बहुत सुपरफिशियल स्कार्स हैं, आपको ग्लो भी चाहिए, आपको टेक्सचरल इंप्रूवमेंट भी चाहिए, आपको ओपन पोर्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, या आप एक रेगुलर पेशेंट है जिसकी स्किन बहुत अच्छी है और वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो डर्मापेन 4 इज अ परफेक्ट डिवाइस फॉर यू। हाउएवर अगर आपकी मैच्योर स्किन है, आप अपने लेट 30s या अर्ली 40s में आ चुके हैं, आपकी स्किन में फाइन लाइंस हैं, कुछ टेक्सचर है स्किन में, या फिर आपको डीप एक्ने स्कार्स है, देन मॉर्फियस 8 इज व्हाट यू शुड गो फॉर। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्किन टाइटनिंग, वेदर इट इज सैगिंग, जॉलाइन कॉन्टूरिंग, नेक टाइटनिंग, मॉर्फियस 8 इज द ओनली फिट। अब ये दोनों ट्रीटमेंट कितना लंबा लास्ट करते हैं? दोनों ही टेक्नोलॉजीज डर्मापेन 4 और मॉर्फियस 8 बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बट दोनों को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फॉर एंटी एजिंग। स्कार ट्रीटमेंट में यूजुअली इनके रिजल्ट्स परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और एक बार आपको इंप्रूवमेंट आ गई, दिस डज नॉट जनरली रिवर्स अनलेस आपको एक्ने है जिसे आप फिर से इग्नोर करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, तो आपकी स्कारिंग फिर से आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने एक्ने का ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो पुराने स्कार्स जो डर्मापेन 4 या मॉर्फियस ने भर दिए थे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। एंटी एजिंग में मॉर्फियस के रिजल्ट्स अप टू 1 to 2 years रहते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, साल में 1 या 2 सेशन लेकर आप अपने रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल डर्मापेन 4 या मॉर्फियस 8 दोनों ही फैंटास्टिक टेक्नोलॉजीज है और इन्होंने स्किन केयर गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। लाइफ इज बिकम मच सिंपलर। जिन लोगों को नीडल्स में या सर्जरी में नहीं इन्वॉल्व होना है, वो इन टेक्निक्स का यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। सो अगर आपको एक्ने स्कार्स है, पोर्स है, पिगमेंटेशन है, ग्लो चाहिए,
चाहिए तो Dermapen 4 इज ब्यूटीफुल फॉर यू। हाउएवर अगर आपको स्किन टाइटनिंग चाहिए, लिफ्टिंग चाहिए, डीपर स्कार्स को ट्रीट करना है विदाउट सर्जरी, देन डोंट लुक बियॉन्ड Morpheus8। इन द क्लिनिक हम Morpheus8 या Dermapen 4 के साथ दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी कंबाइन करते हैं और ये टेलर करना पड़ता है पेशेंट की इंडिविजुअल नीड पर। सो इट इज बेटर टू लेट योर डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड व्हिच इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो Dermapen 4 और Morpheus8 के कंपैरिजन पे अच्छी लगी और ऐसी बहुत सारी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे हम शेयर करते हैं जनरल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्किन एंड हेयर हेल्थ। और आपके कोई क्वेश्चंस छूट गए हैं एक्ने स्कार्स को, स्किन टाइटनिंग को लेकर या फिर स्किन केयर डिवाइसेस को लेकर, सो यू कैन प्लीज put them in the comment section below. We will try to answer all of your questions. मैं मिलूंगी आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। Up until that, I wish you all a very happy and healthy skin.